साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा ही था कि पावर प्लांट और सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, मंगलवार से शुरुआत इसकी करेंगे, और ईरान ने उसके एक दिन पहले यह काम शुरू भी कर दिया। एक बड़ा हमला उसने दोस्तों सऊदी अरब में किया है, और ये पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर इतना बड़ा हमला है जिसको सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि यह सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान जो डोनाल्ड ट्रंप के पास जा करके ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा था, बताया जा रहा है कि यह एक तरीके से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने वाला हमला है। अभी मैं उस पूरे घटनाक्रम की तमाम सारी तस्वीरें दिखाऊंगा और इसके इंपैक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि यह हमला क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस खबर के बारे में। इसके अलावा इजराइल में के तमाम सारे इलाकों में रात भर मिसाइलें दागी हैं, ईरान ने उससे भी जुड़ी खबर, और ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी। और क्या है प्लान ईरान का अपनी एक तरीके से पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, लेबनान ने इतना ठोका है इजरायली सैनिकों को कि अब वो वापस आ करके सीधा बिल्डिंग से छलांग मार दे रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। तो कहीं पर ईरानी हमलों में पूरा का पूरा जबड़ा उड़ जा रहा है इजरायली सैनिकों का। बहुत सारी खबरें हैं, बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस विजुअल को देख लीजिए। देर रात का हमला, लगभग करीब 12 बजे के आसपास स्थानीय समय के अनुसार से 1:30 बजे के बीच ये हमला हुआ, और बताया गया कि 7 मिसाइलें ईरान ने दागी। उनमें से 5 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन बाकी की जो 2 मिसाइलें हैं वो जुबैल के पेट्रोकेमिकल साइट पर गिरने की खबर है। जुबैल पेट्रोकेमिकल प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी बता रहा हूं। ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं, जरा पहले देख लीजिए आप। एक और वीडियो देख लीजिए। ये अब बताया यह जा रहा है कि इस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। शुरुआत में 2 मिसाइलें, फिर और भी मिसाइलें गिरी, ये भी कहा गया। और उसके बाद दोस्तों एक नोटिस गया वहां के एम्प्लॉइज के लिए, वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कहा कि अगली सूचना तक उस प्लांट के आसपास कोई ना जाए और किसी को इजाजत नहीं है, अपने अपने कैंप में रहें। ये सीधे तौर पर कहा गया और कर्मचारियों को बाकायदा मैसेज भेज दिया गया। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि तबाही बहुत जबरदस्त मची है। अब है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जरा ये एक छोटा सा खबर का हिस्सा देखिए क्या बताया गया। सऊदी अरब का जुबैल शहर जो है औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ प्रमुख पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा फैसिलिटीज का, एनर्जी फैसिलिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है। 1000 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ, जिसमें से 150 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। और इसमें बताया गया कि सऊदी ये जो मतलब इलाका है पूरा, ये सऊदी अरब के टोटल जीडीपी का लगभग 7 से 12% बताया जा रहा है प्रतिशत है। और इसका जो एक तरीके से आप कह लीजिए जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 50% से ज्यादा का है, यह बताया जा रहा है दोस्तों। और मंत्रालय का यह कहना है कि मिसाइलों का मलबा आसपास गिरा, जिससे नुकसान की संभावना है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, नेगेव में जो हमला किया है, ईरानी मिसाइलों के द्वारा हमला हुआ, वो तस्वीरें देखिए जरा। ये क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलें देखिए, सीधे तौर पर कुछ इंटरसेप्ट हुई हैं और कुछ जो है डायरेक्ट हिट हुई हैं, और ये उससे जुड़ी तस्वीरें। प्रेस टीवी ने बताया कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक चाइनीज टारगेट इन द ऑक्युपाइड नेगेव एज इजराइल्स डिफेंस सिस्टम फेल्स टू इंटरसेप्ट देम। बताया गया कि इजराइल के का जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया। और ये तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद तेल अवीव की तस्वीरें हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है तबाही मचा दी है, कब्रिस्तान, मतलब सारी की सारी कारें जो है आप आसपास देखिए, जबरदस्त तरीके से भयानक नुकसान हुआ है तेल अवीव में। एक और वीडियो देखिए जरा, यह हमले के बाद की तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। आज रेस्क्यू टीम्स जो हैं ये मौके पर हैं और वहां पर देखिए बड़ा नुकसान हुआ है। स्थानीय पुलिसकर्मी, रेस्क्यू की टीमें, बड़ा अटैक हुआ है सीधे तौर पर निशाना बनाते हुए।
अच्छा, एक खबर और है। बीते दिनों आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने की धमकी दी, तो ईरान ने एक संभावित लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में सऊदी अरब का किंग फहद कॉजवे भी शामिल था। और खौफ का आलम यह है कि सऊदी अरब ने उसको बंद कर दिया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ईरान उसको निशाना बना करके ही रहेगा। करंट रिपोर्ट की यह खबर बता रही है कि 25 किलोमीटर लंबा जो किंग फहद कॉजवे है, जो सीधे तौर पर सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है, और वो एकमात्र रास्ता है बहरीन से सऊदी अरब आने का और जाने का, और सीधे तौर पर उसको बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इसी खबर को देखिए अल जजीरा ने भी बताया कि ट्रैफिक मूवमेंट ऑन द किंग फहद कॉजवे, अ की ब्रिज दैट कनेक्ट सऊदी अरबिया टू बहरीन हैज सस्पेंडेड ड्यू टू द ईरानियन एयर रेड थ्रेट। बताया गया कि ईरान के थ्रेट की वजह से उसको बंद कर दिया गया। इस बीच बागेर गालिबाफ ने एक बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिया, और यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिर्च की तरह लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि उसने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही थी। अब बयान देखिए जरा क्या कहा है बागेर गालिबाफ ने। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ट्रंप की धमकियों की बजाय बेकार और असंतुलित कहा, और कहा कि अमेरिका की नीति को जोखिम भरा बताया गालिबाफ ने। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट देखिए जरा, आज आप पहले आपकी स्क्रीन पर है, ये बताया गया, इट इज ट्रंप हु हैज अबाउट 20 आवर्स टू आइदर सरेंडर टू ईरान और हिज अलाइज विल रिटर्न टू द स्टोन एज। बताया गया कि ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो 20 घंटे के अंदर अपने आप को ईरान के हवाले कर दें, या फिर अपने साथियों के साथ में पाषाण युग में पहुंच जाने के लिए तैयार रहें। यह बात सीधे तौर पर गालिबाफ ने कही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने को लेकर के ईरान की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। एक और बयान आया है, जो जिन संभावित लक्ष्यों पर हमला करने वाला है अमेरिका, उन लक्ष्यों को किस तरीके से ईरान की आवाम के साथ जोड़ दिया है ईरान ने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा इस बयान को देखिए। कहा गया, ईरान के युवा और खेल मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर अली रेजा रहीमी ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो ईरान के लिए ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले यूएसए की बमबारी की धमकियों की निंदा करने के लिए देश भर में पावर प्लांट्स पर ह्यूमन चेन बनाएं। यह सीधे तौर पर कहा गया, यानी कि देश भर के जितने भी ईरान में पावर प्लांट हैं उन पर ह्यूमन चेन बनाएं और हमले की जो डेडलाइन है उससे पहले यह काम करें, यह बात कही गई है। दूसरी तरफ आईआरजीसी एरोस्पेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसावी ने एक बयान दिया जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल मायदीन इंग्लिश का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा देखिए इसमें क्या बताया गया है। बताया गया कि अब आग का डोमिनो शुरू हो चुका है और इसे सिर्फ ईरान ही रोक सकता है, यह बात कही गई है। मौसावी ने कहा कि शक्ति संतुलन बदलने का दावा करते हुए कहा कि इकाई के मतलब इजराइल के उत्तरी शहरों को खाली करके शक्ति संतुलन बिगड़ने के प्रभावी रूप को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि 24 घंटों में ईरानी मिसाइलों ने हाइफा बे क्षेत्र में महत्वपूर्ण ढांचों जैसे रिफाइनरी, बिजली संयंत्र, बंदरगाह और रेलवे पर लगातार प्रहार किया है। यह सीधे तौर पर उन्होंने इसको लेकर के अपडेट दिया। दोस्तों अब एक और तस्वीर, जो दोस्तों सो कॉल्ड जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उस पर सवाल उठ रहे, क्या सच में वो रेस्क्यू ऑपरेशन था? क्योंकि ईरान को वहां से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे कुछ और कहानी जोड़ी जा रही है, समझ में आ रही है। सुलेमान अहमद का जरा ये ट्वीट देखिए और ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए। ये वो पायलट है फाइटर प्लेन की, जो महिला का ये आप आई कार्ड देख रहे हैं, और इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बताए जा रहे हैं। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं, आईडी कार्ड रिट्रीव्ड एट C-130 हरकुलिस रिकेस साइट बिलोंग टू द मेजर अमांडा एम रेडर of the US Air Force. Apparently, some of the personals were nuclear expert. Failed ground invasion. दरअसल ये तैयारी थी जमीनी घुसपैठ की, जमीनी हमला करने की। ये तैयारी थी इनरिच्ड यूरेनियम को कैप्चर करने की। क्योंकि क्या वजह है, दावा किया जा रहा है, सवाल किया कि इस्फहान के पास ही इतना हुआ। और यह भी कहा गया कि जो एक तरीके से कलपुर्जे जो तबाह हुए फाइटर प्लेन के जो हिस्से थे वो एकदम प्लेन एरिया पर मिले, और जबकि इस्फहान बताया जाता पहाड़ी एरिया है। तो सवाल ये है कि ये सारा का सारा गेम
हुआ कैसे, और तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कोशिश थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनरिच्ड यूरेनियम को ले जाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, ये बात कही गई। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये ईरान पर हमले की तस्वीरें हैं। बीती रात ईरान पर बताया गया कि 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने मिलकर के अमेरिका और इजराइल के ईरान में और आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया है। जबरदस्त बड़े पैमाने पर हमलों की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि यूएस और इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले मुख्य रूप से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और नेतृत्व के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन ईरानी मीडिया का दावा है कि रिहायशी इलाकों में भारी इंपैक्ट हुआ है, और ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो जो मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। इस बीच इजराइल ने दोस्तों अपने ही एक तरीके से इबादतगाह को निशाना बनाया ईरान में, मतलब यहूदी धर्म से जुड़े हुए एक स्थल को निशाना बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में। जरा इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि सेंट्रल तेहरान में स्थित रफीनिया सेनोगैज इसमें हमले में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या पूरी तरीके से नष्ट हो गई। मेहर न्यूज एजेंसी द्वारा साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में टूटे हुए इमारती हिस्से और राहत कार्य एक तरीके से लोगों को दिखाया गया है। ईरान ने दावा किया कि यह हमला यूएस इजराइल प्रोजेक्टाइल संयुक्त रूप से अमेरिका और इजराइल का हमला था, लेकिन अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्रोत या इजरायली अमेरिकी पक्ष ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। ईरान में यहूदी समुदाय रहता है और यह मध्य पूर्व में सबसे पुराने समुदायों में से एक है और संविधान के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये दावा दोस्तों किया गया और वहां पर हमला किया गया है। एक और तस्वीर जरा देखिए। ये एक आईडीएफ की महिला सैनिक है और फलस्तीनी देखिए उनको टॉर्चर कर रही थी। कुछ दिन पहले इसका वीडियो भी एक सामने आया था। अब इसकी ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। इसका पूरा जबड़ा जो है वो टूट गया है। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल के जद में आने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। हाइफा में जो अटैक किया था उसमें। तेहरान टाइम्स लिख रहा है, एन इजरायली फीमेल सोल्जर सीन इन अ फोटो हैरेसिंग पैलेस्टीनियन डिटेनीज सस्टेन अ स्कल फ्रैक्चर एंड बर्न टू हर हेड व्हेन शार्पनल फ्रॉम एन ईरानियन मिसाइल स्टक नियर शटलर्स इन हाइफा। ये बात कही गई दोस्तों। दूसरा एक ये वीडियो निकल के सामने आया। बताया गया कि इस इमारत से और टॉप फ्लोर पे जाकर के एक आईडीएफ के कप्तान ने कूद करके सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। बताया गया कि आईडीएफ टेररिस्ट ऑफिसर कमिट सुसाइड बाय जंपिंग ऑफ बिल्डिंग इन तेल अवीव। ही जस्ट रिटर्न फ्रॉम द इन्वेडिंग लेबनान। बताया गया लेबनान में घुसपैठ करने के बाद वो जस्ट वापस आया था। ये उसकी तस्वीर है जिसने सुसाइड किया है। ये देखिए जरा अगली खबर में। ये उस शख्स की तस्वीर है। इसका नाम योहानन इलियाहू बताया जा रहा है। इसी ने कूद करके सुसाइड कर लिया है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।